राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, सभी को जय गुरु जी। आप कैसे हैं? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ राइट, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो देखिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। आपकी लाइफ में जिस भी टाइप की जो भी विषम परिस्थिति चल रही है, आप उससे बाहर निकलने वाले हो। कोई टफ सिचुएशन है, आप उससे बाहर निकलने वाले हो। अकेलापन है, आप उससे बाहर निकलने वाले हो। आप किसी से रूठे हो या फिर आपने खुद को आइसोलेट किया है किसी भी रीज़न से। अगर आपके अंदर हमेशा एक शिकायत रहती है कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता, आप सबका अच्छा सोचते हो लेकिन फिर भी आपको कोई नहीं समझता, आप अपने लव वन को बहुत मिस कर रहे हो या फिर बहुत सच्चा ट्रू लव करते हो, आप उनके लिए लॉयल हो, वो नहीं समझते। अगर आपके साथ कुछ ऐसी शिकायतें चल रही हैं, अगर कुछ शिकायतें चल रही हैं, आप उससे बाहर निकलने वाले हो। एंड अगर किसी के लाइफ में कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस इशू चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, आप देख रहे हो कि आपके काम नहीं अगर बन पा रहे हैं, अड़चने आ रही हैं या फिर पैसों की तंगी फील हो रही है, आप इससे भी बाहर निकलने वाले हो। ओके, क्योंकि आपके जीवन में ना एक उलझन का जो माहौल था, जिसमें आप डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, तनाव महसूस कर रहे थे, बंधा स्टक महसूस कर रहे थे, आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हो। ये आपकी रीडिंग की आज ब्लेसिंग है। ओके, एंड देखिए, मैं जब पाठ कर रही थी ना, तो देखिए मोस्टली क्या होता है ना कि जो चीज़ें, मतलब आप सोचिए कि मैंने पाठ किया पूरा माता का, और उसमें कोई भी जितनी मतलब की चीज़, उसको सब मैंने सिर्फ पढ़ा, लेकिन एक जो इंसिडेंट उसमें हुआ था, रक्त बीज वाला, ये मेरे माइंड में स्टक, मतलब एक मेरे माइंड में ये रुक गया, स्टे हो गया। एंड मैंने नोटिस किया कि मैंने सारा पार्ट तो पढ़ लिया, लेकिन ये जो रक्त बीज वाली सिचुएशन थी, ये माइंड से मेरे ना हटी नहीं, है ना, ये कंटिन्यू थी। तो इसमें मुझे समझ में आ गया कि ये आपके लिए कुछ है मैसेज इसमें। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जब माता रानी का असुरों से संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था, आपने ये भजन सुना होगा ना, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। तो ये जो भजन है, ये इसी सिचुएशन से रिलेटेड बनाया गया है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या थी ना, कि जो राक्षस थे ना, जिसमें चंड मुंड वगैरह थे, इन्होंने देवताओं को परास्त करके, इनका जैसे इंद्र जी को परास्त करके उनको इंद्रासन ले लिया, ऐसे सभी देवताओं का हक छीन लिया था, अधिकार छीन लिया था, स्वर्ग पर खुद राज करने लगे थे। अब आप सोचो, जहाँ ईश्वर का वास है, देवी देवता का वास है, वहाँ है पॉजिटिविटी, वहाँ सत्य है, वहाँ धर्म है। लेकिन जहाँ राक्षस बैठ जाएंगे तो वहाँ पर पाप चरण हो जाएगा, वहाँ धर्म खत्म हो जाएगा। तो धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। जब सभी देवी देवता त्रस्त हो गए ना इन राक्षसों से, तब भाग करके कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शरण में। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब ने एक निर्णय निकाला, सबके शरीर से जगदम्बा का प्रकट हुआ। जितने देवी देवता थे, इंक्लूडेड महादेव, नारायण और ब्रह्मा जी, सबके शरीर से उनकी एक एक शक्तियाँ निकली और सारी शक्तियाँ एकत्रित होकर के जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। माँ जगदम्बा प्रकट हुई, और उनका माँ जगदम्बा प्रकट ही इसीलिए हुई थी क्योंकि असुरों का जो असुरों का आतंक बढ़ गया था, उनके सर्वनाश के लिए, असुरों के अंत के लिए माता प्रकट हुई थी। तो वहीं से ये स्टोरी मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें एक रक्त बीज, जब ये युद्ध चल रहा था तो माँ सबको परास्त कर रही थी, तो उस समय रणभूमि में माँ जगदम्बा महाकाली साथ साथ युद्ध चल रहा था, तो माँ जगदम्बा महाकाली एक साथ सारे असुरों का संहार कर रही थी। तो एक रक्त बीज नामक रक्त था, राक्षस था। अब इसकी स्टोरी क्या है, ये जो रक्त बीज था ना, ये बड़ा प्रभावशाली, बड़ा बलशाली राक्षस था। सोचिए, ये जितना, अगर आप जैसे कि इसको एक कोई वरदान ब्लेसिंग मिली होगी, इसके हर एक रक्त की बूंद से रक्त बीज के जैसा ही एक नया दानव प्रकट होता है, इसको ये ब्लेसिंग थी। तो जब माँ जगदम्बा ने इस पर प्रहार किया, खड़ग से प्रहार किया, इसके शरीर से जब रक्त निकला, जब वो रक्त जब जमीन पर गिरा ना, तो उससे क्या हुआ,
जितना रक्त की बूंदें गिरी उतना ही राक्षस पैदा होते जा रहे थे, वे भी बिल्कुल रक्त बीज के जैसे ही शक्तिशाली। अब आप सोचो, एक रक्त बीज, उसी के जैसे और राक्षस पैदा होते जा रहे हैं, तो ऐसा तो ये कभी अंत ही नहीं होगा। तो आप, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना? कोई टफ सिचुएशन ऐसी थी आपके जीवन में जिसका आप सोच रहे थे कि मुझे इससे बाहर निकलना है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगी। यहाँ पर जब माता ने देखा कि रक्त बीज एक ऐसा राक्षस है जिसका अंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको जितना मार रहे हो, इसके शरीर से जितना खून निकल रहा है, उतने ही राक्षस प्रकट होते जा रहे हैं। तब देखिए, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। कोई भी राक्षस कितना भी पहुंचा हुआ लेवल का हो, लेकिन ईश्वर के आगे उसकी मति नहीं चलती। माता जगदम्बा ने महाकाली से बोला, क्या बोला? कहा कि महाकाली, ऐसे तो ये नहीं मरने वाला। अब जब मैं खड़क से इस पर प्रहार करूंगी, तब आप अपना खप्पर आगे करना, और जितना रक्त गिरेगा आप उस रक्त को पी जाना, ठीक है? तो जहाँ खप्पर में महाकाली जैसे माँ जगदम्बा प्रहार करती, इसका रक्त जैसे गिरता, माँ काली खप्पर में ले लेती, उसमें रक्त बीज पनप भी, मतलब रक्त बीज जैसा दूसरा दाना उगता ही, निकलने की कोशिश ही करता, महाकाली सबको चट करती गई। तो एक समय ऐसा भी आया कि माँ जगदम्बा ने रक्त बीज के शरीर का सारा रक्त निकाल दिया, मतलब कि सारा रक्त निकल गया उसका, और महाकाली ने वो सारा रक्त पान कर लिया, पी लिया, उसमें से एक एक्स्ट्रा दानव नहीं निकल पाए। इस तरह महिषासुर का, रक्त बीज का अंत हो गया। कैसे? अब आप सोचिए ना, उसने तो सोचा था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, जितना मारेंगे मेरे उतने ही राक्षस प्रकट हो जाएंगे, ऐसे तो मेरी फौज बनती जाएगी। तो लेकिन ईश्वर के आगे नहीं चलती। माँ ने भी दिमाग लगाया, कहा कि बस इसका रक्त खत्म कर दो, ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो टफ सिचुएशन है ना, आप जिनसे लड़ने की, फाइट करने की कोशिश कर रहे हो कि इससे बाहर निकलना है, इससे आगे होना है, इससे मूव ऑन होना है, लेकिन ये सिचुएशन रक्त बीज की तरह है। जितना आप सोचते हो आगे निकलोगे, उतना ही ये और बढ़ जाती हैं। तो आपसे माँ कह रही हैं कि बस इसका अंत अब निश्चित है, अब आप निकल जाओगे बाहर। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो स्टोरी मेरे माइंड में रुक गई थी, वो आपके लिए ही थी। और डेफिनेटली आप नोटिस करना, आपके जीवन में वो समय बन रहा है कि आप हर टफ टाइम से बाहर निकल रहे हो, चाहे वो कोई आपके जीवन में टॉक्सिक पीपल हो, चाहे आपके घर पे फैमिली में हो, चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन, ओके, चाहे आपके ग्रह दोष ही क्यों ना चल रहे हो, आप बाहर निकलने वाले हो। आप बस इतना समझ लीजिए, वो चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, आपको दुख दे रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला करके रखी हैं, इन चीज़ों से माँ आपको बाहर खींच कर निकाल रही हैं, और निकाल लेंगी। आप नोटिस करना, आप बदलाव महसूस करोगे, क्योंकि इस रीडिंग तक महज आप नोटिस करना, मेरी रीडिंग में सब लोग नहीं आ पाते। इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि जिसके जीवन में जो चीज़ होनी होती है वही आ पाता है ना? ऐसे तो रीडिंग झूठी हो जाएगी। जब आपकी लाइफ में, अगर आप इस रीडिंग पर आ रहे हो, तो डेफिनेटली विश्वास करना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ दिन के बाद आपको असर दिखेगा कि ये रीडिंग हुई थी और इस रीडिंग में कुछ बताया था, कुछ बोला था, तो वो चीज़ हो रहा है ना? और जिसके लिए होगा उस तक ऑटोमेटिक ही रीडिंग पहुँचेगी, क्योंकि उसके जीवन में ये चीज़ होना है, उसे ये ब्लेसिंग मिलनी है। एंड आप लोग ना एक काम क्या कीजिए, आपको, अगर आप रीडिंग पूरी देखा कीजिए और मन से देखा कीजिए। आप उसमें ये देखिए, अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हो, किसी रीडिंग से आपको देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ के कष्ट कटने वाले, कट जाएंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो अगर वो आधे घंटे की है, पौन घंटे की, 1 घंटे की है, तो आप उसमें टाइम मत देखिए, आप उसमें अपनी भलाई देखिए कि मेरी भलाई इसमें कितनी है, हमें क्या मिलना है। जो देना है ईश्वर ने ही देना है, ठीक है? और जो होगा वो ईश्वर की रजा से होगा।
लेकिन अगर ईश्वर आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो आप भी ईश्वर के लिए कुछ करो। एंड वैसे भी देखिए, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है रीडिंग में, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी दे रही हूँ, तो आपको भी बदले में अपनी एनर्जी देनी है। तो आप एनर्जी अपनी कैसे दे सकते हो? बस आप लाइक कर दो। यस, मैं यहाँ बिल्कुल सॉरी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप सुपर थैंक्स करो, आप ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ा, बस आपका सबसे बड़ा अप्रिसिएट क्या होगा, आपका सबसे बड़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? आप न्यू हो, सब्सक्राइब कर लो। आप हो, आप लाइक कर दो, आप हाइप कर दो, आप दिल से कमेंट्स कर दो, बस यही है। और आप लोग बहुत खुश रहो। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड सो सॉरी, मैं इधर बिल्कुल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन के बाद सब कुछ सेटअप हो जाएगा, फिर मैं कंटिन्यू रीडिंग करूँगी। एंड आप लोग भी प्रे कीजिएगा ईश्वर से, तो मैं आप लोग के लिए डेली हो सकता है रीडिंग करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मार्क्स, थैंक यू सो मच गुरुजी। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। ओके, गाइड कीजिए। पहले कार्ड्स में सफल कर लेती हूँ सारे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड देख लीजिए, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड शो कर रहा है कि भाई डेफिनेटली अभी जो मैंने आपसे बोला कि आप किसी टफ साइकिल से, टफ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, अब आप नोटिस कर लो, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए, आप वाकई किसी दुख से, किसी हार्ड सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, टफ साइकिल से बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में सेलिब्रेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपके राहु ना पॉजिटिविटी में तरफ आ रहा है। अभी तक आपका राहु जो ना वो नेगेटिव में था, अभी आपका राहु पॉजिटिव हो रहा है। आप देखिए, छप्पर फाड़ के आपको राहु देगा। ठीक है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन आप अटेंड करो, कोई आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप सेलिब्रेट मोड में दिख रहे हो। ये आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे, आपके घर पे कहीं आप पार्टीज़ वगैरह अटेंड करोगे, बहुत खुशियाँ दिख रही हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ ना आप इंटरेक्ट करोगे, लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, खुश रहोगे। यस, पॉजिटिव फील करोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर लंबे टाइम से अगर आपने एक अकेलापन देखा है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, स्टक एनर्जी में थे, आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो। जब आप बाहर आ रहे हो ना, तो आप देखोगे आसपास के लोगों को, आप नोटिस करोगे, आप जीवन में थोड़ा खुश रहोगे, आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी, प्लीज़, क्या मैसेज है। एंड हाई चांसेस है किसी का रियूनियन भी हो सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ भी सेलिब्रेशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या मैसेज है। ये क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स? क्लैरिफाई द मैजिशियन, प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन। ओके, क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। भाई आपके जीवन में, सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आपके ऊपर ना लोगों की बहुत बुरी नज़र रहती है। सच बता रही हूँ, ये आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, मतलब आप अपने फैमिली में खुश हो रहे हो, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, बेहतरीन शुरुआत हो रही है, आप
आगे बढ़ रहे हो, ये किसी से देखा नहीं जाता। आप देखिए, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला है तो देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। डेफिनेटली आपके जीवन में या फिर कोई, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो ऊर्जा यहाँ मुझे किसी फीमेल की ऊर्जा आ रही है। एंड आप जो भी रीडिंग को देखते हो ना, आई थिंक आपके जीवन में सच में कोई बहुत ही ज़्यादा डेविल टाइप की कोई लेडीज़ है। ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। माय गॉड, कोई इंसान ऐसा देखता है, मैं जब जब रीडिंग देखती हूँ ना मुझे आता है कि भाई पता नहीं क्या ही है इसको, किस महिला से आप परेशान हो। ये तो कहानी घर घर की हो गई कि किसी घर में एक तो है जिसको हम क्या बोलेंगे, वो जो मंथरा सी थी ना राम जी के राज्य में, जो तो मंथरा आ गई थी। ये कोई मंथरा है आपके घर में, कोई है, ये चालबाज सी है कोई। क्योंकि देखिए यहाँ मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है ना कि देखिए आपके जीवन में तो चेंजेस आ रहा है। ठीक, मैजिशियन आपके लिए, यूनिवर्स ने आपको दिया है मैजिशियन का कार्ड। एंड क्लैरिफिकेशन में आया है 10 ऑफ कप। तो आपके जीवन में ना एक ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसा, जो कि मैंने बोला, सिचुएशन आपके हक में होंगी, खुशियाँ आएंगी, किसी का रीयूनियन के चांसेस, हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर से आपका पैचअप होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर फैमिली के साथ ही आपका सेलिब्रेशन वापस से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है जो कि शो करता है न्यू बिगनिंग। एंड ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, तो आप अभी बहुत परफेक्ट होने वाले हो, बहुत परफेक्ट। क्लैरिफिकेशन मैजिशियन, आप बहुत परफेक्ट होने वाले हो अपनी हर एक चीज़ों के लिए। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि आपके आसपास डेफिनेटली कोई ऊर्जा, किसी इंसान की ऊर्जा ऐसी है, आपको वो खुश नहीं देख सकते हैं। यूनिवर्स ये क्या चाहते हैं, कौन है ये, क्या चाहते हैं, देख लीजिए। सॉर्ड्स का ही सारा कार्ड्स आ रहा है। ओके, देखिए, या तो फिर ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, या फिर ये कोई डेफिनेटली कोई कपल है ना, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई कपल है जो आपस में एक हैं, लेकिन आपको बिल्कुल देख नहीं सकते क्योंकि चीटिंग का कार्ड है इनकी तरफ से। और या फिर ये कोई मोस्टली कोई डोमिनेट लेडी है, बट ये पता नहीं क्या कंट्रोलिंग नेचर है। क्योंकि दोनों में देखिए आप इस चेयर में बैठे हैं दोनों। आज यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि इनको ना गद्दी चाहिए। अब आप गद्दी समझ लीजिए कि आप अगर किसी जॉइंट फैमिली में हो ना, तो वहाँ पर इनको पूरा हक चाहिए, अधिकार चाहिए। ओके, वाओ, ये कार्ड गिरा था पहले भी, लेकिन मैंने इस कार्ड को नहीं लिया था, बट बॉटम ऑफ द डेक में अगेन ये कार्ड आ गया। अगर हाई चांसेस है, देखिए आपकी फैमिली में अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से परेशान हो, तो ये कोई तो हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई ऐसे हैं जो आपको ना अपने नीचे रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप समझ लीजिए इनके पपट बन के रहो, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आनी चाहिए। इन्होंने सब कुछ, देखो आप इस इंसान को, इस मछली को अपने जाल में, अपने एक कप में रख करके पूरा फोकस मछली पर रखा है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो पीछे आप देख रहे होगे ना, ये वेव्स हैं, देखिए पानी की जो लहरें हैं। तो मछली कहाँ होनी चाहिए, मछली का घर कहाँ है, इस पानी में है, लेकिन इसने इसके घर परिवार से, संसार से निकाल करके अपने एक कप में बांध करके रखा है इस मछली को। और ये मछली तड़प रही है और ये इंसान देख रहा है इसे। अब आप इस कार्ड से समझो कि आपके जीवन में यही चाहता है कोई। ओके, डेफिनेटली कोई इंसान है आपके जीवन में जो यही चाहता है। आज मेल की भी ऊर्जा आ रही है, कोई यही चाहता है कि आप या फिर इनके चंगुल से बाहर नहीं जाने चाहिए, आप इनके कंट्रोल में रहो, या फिर ये आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, आपको आपके ही जीवन में खुश नहीं देख सकता कोई, नहीं देख सकता कोई। क्योंकि मैं मान नहीं सकती, क्योंकि सारे कार्ड्स, क्योंकि अभी आपके लिए अच्छा कार्ड्स आना शुरू हुआ है कि जलने, नेगेटिविटी का कार्ड आने लगा इन लोग की तरफ से। ओके,
क्योंकि आप देख लो दोनों में ही तलवार लेके बैठे हैं ये आपके लिए, तलवार उठा रखी है हाथों में। और ये देखिए यहाँ पर तलवार लेके ही चल रहे हैं, ठीक है, चोरों की तरह, क्योंकि ये तलवार आपके जीवन में ऐसे घोपी जाती है। अब आप देख लीजिए आप किस कंडीशन ये करके रखते हैं ये लोग। आप हर चीज़ में कंफ्यूज रहो, हर चीज़ में डाउट करो, आप जीवन में ना कोई सही फैसला ना ले पाओ, डिसीज़न ना ले पाओ, सही वक्त पर आप सही चीज़ें कर ही ना पाओ, आप खुद कंफ्यूज रहो। क्योंकि देखो ना, आपके सामने ही सच्चाई रहे, आपके सामने ही सब कुछ रहे, लेकिन आपके आंखों में पट्टी बांधी गई है। आप देखो आपके आंखों में पट्टी बांधी गई है और आपके हाथ में ना ये क्रॉस तलवार है। आप अपने हाथों को ना चाहो तो आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, हटा सकते हो, अपनी आंखों से पट्टी निकाल सकते हो, लेकिन आप फिर भी स्टक हो। आप जो चीज़ कर सकते हो आप वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे स्टक करके रखने की पूरी कोशिश की गई है। आप हमेशा डाउट में रहो एंड आपका चंद्रमा मजबूत नहीं है, आपका चंद्रमा वीक होने से अगर आप हमेशा इमोशनली बैगेज फील करो, अगर आपको बहुत डिप्रेशन महसूस होता है ना, तो इन सब की देन है। इन सब का क्या है यूनिवर्स, ये क्यों इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ सकती है। हाईली ये बहुत बड़ा कार्ड है, कोई फैमिली, कोई ज्वाइंट फैमिली है या फिर कोई बहुत बड़ा पैसे का मतलब है, बहुत बड़ा पैसे का मसला है यहाँ पर। अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप बहुत धन संपत्ति के मालिक हो, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आप बहुत नामी इंसान हो, आपका बहुत रुतबा है, कारण वही है, पैसा कारण है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण ही यहाँ पर निकल के आया है कि पैसा है। आप जो आपकी लाइफ में सब कुछ जो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी इनको दिखता है कि यार ये ना बहुत वेल सेटिस्फाई इंसान है, अपने जीवन में इसने बहुत सारे तजुर्बे देख कमाए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने खुद से की है और आप आगे बढ़े हो, और आज इनको दिख रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आगे हो, तरक्की के लेवल पे आप बहुत आगे हो, और आज इनका आपके मतलब आपसे शत्रुता निभाने का कारण ही पैसा बन रहा है। आपके खिलाफ षड्यंत्र चलता है आपके पीठ पीछे, ओके, बातें चलती हैं आपके पीठ पीछे। आप कितना भी लॉयल रहो, कितना भी अच्छा कर लो, इन लोगों के लिए कितना अच्छा सोच लो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना जो आप इनको अच्छा ही रास्ता दिखाते हो, आप इनको अच्छा ही बताते हो, क्योंकि आपका बहुत अच्छा हुआ है, ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपका मालिक ने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो आपको लगता है कि आप इनको भी रास्ता दिखा दो, आप इनको भी अच्छा भला बता दो, इनका भी भला हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते वैसा, ठीक है। ये खुसर फुसरी करते हैं आपके खिलाफ, ये जो भी लोग हैं। मैं रीडिंग क्या कर रही थी और रीडिंग देख लीजिए क्या आ रही है, रीडिंग यही आ रही है ना, इन्हीं सबकी ऊर्जा से आपको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज आप अगर रीडिंग में आ रहे हो तो आप बाहर निकलो, के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके आसपास ही ऐसे लोग हैं। देखिए होता क्या है ना, जब हमारे आसपास बहुत नेगेटिव लोग हो जाते हैं ना, और वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत इंटेंशन रखते हैं, हमें हमेशा वैसे नहीं, हमारी चीज़ों से जल रहे हैं, बददुआएं निकाल रहे हैं, मन ही मन कोस रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ना चाहते हुए भी उनकी नेगेटिव ऊर्जा हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, 100% डालती है, ओके। और उनकी ये जो नेगेटिव ऊर्जा का इम्पैक्ट इतना होता है ना, धीरे धीरे ना ये आपके माइंड को स्टक करने लगता है। दिन रात कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे कुढ़ रहा है, आपसे जल रहा है ना, उसकी वो ऊर्जा आपके माइंड में ना टक्कर मारने लगती है, आपके दिमाग में आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हो, भारीपन महसूस करने लगते हो, क्योंकि उस घर की ऊर्जा में, उस जगह की वाइब्रेशन में आपके खिलाफ नफरत है, आपके खिलाफ साजिश है ना, आपके खिलाफ बददुआएं हैं, तो वहाँ की हवा भी आपके लिए भारी महसूस कराएगी,
और आप ना चाहते हुए बुझे बुझे एनर्जी, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन फील हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि कोई है जो दिन रात आपके लिए नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहा है। तो वो ना चाहते हुए भी वो ऊर्जा आपके जीवन पे अटैक करती है, आपकी लाइफ पे अटैक करती है, आपके माइंड पे अटैक करती है, और आपके साथ यही चल रहा है सिचुएशन। अगर आप ना महसूस करना, आपको लगेगा कि यार कुछ तो है जो मुझे बहुत थका-थका फ़ील कराता है। कुछ तो ऐसा है जो मुझे बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील कराता है। वो कुछ क्या है, वो इनकी नेगेटिव वाइब्स हैं, जो आप पर हमेशा अटैक करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना ऑरा बहुत पॉज़िटिव रखिए। जब आप अपना ऑरा बहुत पॉज़िटिव रखते हो, तो इनकी नेगेटिविटी आपके ऑरा को तोड़कर आपके माइंड तक घुस ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल आपका ऑरा है। एंड ये सबसे ईज़ी और सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि जब आप नहाने जाइए, आप अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी नमक, सेंधा नमक भी हो सकता है, डाल के डेली नहाना शुरू कीजिए। डेली आपके जीवन से आप नोटिस करना, काफ़ी हद तक नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो गई है, और आप बहुत हल्का महसूस करोगे। आपके बंधे हुए काम भी खुलने लगेंगे। आप देखोगे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, रास्ते खुलने लग जाएंगे। ओके, बहुत पावरफुल रेमेडी है बहुत छोटी, लेकिन है बहुत पावरफुल रेमेडी आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए? क्या ये लोग और क्या करना चाहते हैं, और ये कुछ कर पाएंगे? ओके, नहीं, देखिए, ये जो भी लोग हैं ना, आपको 100% इनकी ऊर्जा से माता बाहर निकालेंगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। न्याय करेंगे आपके साथ ईश्वर। अन्याय बहुत हो चुका है, बहुत आप इनसे परेशान हो चुके, बहुत इनसे डर कर दब कर रह चुके, और बहुत इन्होंने आपके नाक में दम कर लिया। अब और नहीं, क्योंकि आपको यूनिवर्स न्याय देंगे। जस्टिस है आपके लिए, इंसाफ मिलेगा आपको। जिसने जो किया है उसको वो भुगतना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। एंड देखिए, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। अगर ये कार्ड अपलिफ्ट आता, ऐसे आता, तब मैं बोलती कि हाँ ये करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, और आप परेशान हो जाओगे। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि नहीं, ये कोशिश भी करेंगे तो इनके जीवन में इन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा चीज़ें, और ट्रांसफ़र की जाएगी। बिकॉज जस्टिस के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो जितने खंजर इन्होंने आपको भोंके हैं ना, आप देखिए, अभी मैंने कार्ड्स दिखाए थे आपको। ओके, जितने खंजर इन्होंने आपके बैक पे भोंके हैं ना, ये सारे खंजर इनको रिटर्न दिए जाएंगे, बिकॉज जस्टिस का कार्ड शो कर रहा है। ये आपके लिए नहीं है, ये कार्ड इनके लिए है, क्योंकि न्याय के लिए कार्ड, न्याय के पर्पज से ये कार्ड आया है। तो न्याय किसके साथ कर रहे हैं ईश्वर? आपके साथ कर रहे हैं। आपके साथ न्याय क्या किया जा रहा है? जिन्होंने अन्याय किया है उनके दुष्कर्मों का परिणाम उनको दे करके। तो जितना आपको दुख, तकलीफ, संघर्ष दिखाया है ना, वो इनको यूनिवर्स तोहफे में देंगे। वो सारे खंजर इनके बैक पर भोंक दिए जाएंगे, और इनको भी वो दुख सहना पड़ेगा जो आपने सहा है। किसी के डेफिनेटली आपके पैसों में बहुत ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश की गई थी कि आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाओ, ये भी रिटर्न टू सेंडर। ओके, आप अपने जीवन में नोटिस करना, आपके बंधे हुए रास्ते खुल रहे हैं, आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये न्याय है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल आया है बॉटम ऑफ द डेक में भी। ये आपके साथ न्याय किया जा रहा है, आपके साथ इंसाफ किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपके रोने और धोने के दिन गए। ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है, और आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत 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 ब्लेस्ड हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़
किंग ऑफ कप, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप क्यों आया है? ओके, यस। अच्छा, अगर आप आइसोलेट में हो, आप अपने पार्टनर से अगर रूठे हुए हो किसी भी रीज़न से, आप आइसोलेट हो इस टाइम पर, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर आ रहे हैं। ओके, आप देखिए, ये है आपके पार्टनर, कप लेकर के आ रहे हैं। अब कहाँ आ रहे हैं? आपके ही पास आ रहे हैं, आपको मनाने। तो जो सबसे पहला कार्ड आया था रीयूनियन का, वो यही कार्ड है कि आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ सकता है और आपके पार्टनर से आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता वापस से बिल्ड होगा, क्योंकि हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत सीरियस होकर के आपके पास आएंगे। ओके, एंड यूनिवर्स ने भी कंफर्मेशन दिया था, इट्स 100% ट्रू होगा, आपके पार्टनर आएंगे। आ रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इनको लेसन मिल चुका है। ओके, तो अब ये सीरियस होकर के आपके पास आएंगे और आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेके ही अपने साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो किसी के पार्टनर डेफिनेटली इस टाइम पर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, बिकॉज आपके साथ ही इनकी हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। जो भी डाउट्स थे इनके क्लियर हो चुके हैं। किसी ने इनको अगर आपके खिलाफ भड़काया था तो वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब भड़का भड़के खेल ख़त्म, आपके जीवन से जितने भी नेगेटिव फ्रेज थे ना वो ख़त्म हो रहे हैं और यूनिवर्स आपको इंसाफ देगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके पार्टनर, ओके, क्लैरिफाई ये ऑफ एंड, यस। देखिए, इस टाइम पर ये आपके लिए सीरियस हैं और आपके साथ डेफिनेटली इनका रिश्ता बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि यही इंसान आगे चल के आपको बहुत अप्रिसिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर अभी तक इनको आप में खूबियाँ नहीं दिखती थी ना, तब इनको आप में कूट कूट के खूबियाँ दिखने वाली है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ न्याय करने पर आ गए हैं। ठीक है, जस्टिस के साथ 6 ऑफ पेंटिकल आया है, तो आपको हर दिशा से न्याय मिलेगा, हर क्षेत्र में न्याय मिलेगा। कहीं पर भी ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई है, आपके साथ कुछ गलत किया गया, वहाँ पे भी न्याय मिलेगा। आपके घर में कुछ गलत किया गया, आपके साथ न्याय मिलेगा। आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया था, वहाँ पे भी न्याय मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप हर विषम परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हो। तो ये डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। ओके, और बहुत ब्लेस्ड लोगों तक ही पहुँचेगी जिसके जीवन में ये होने वाला होगा। यस, 100% ट्रू। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि 100% सत्य है ये, 100%। आप हर नेगेटिव फ्रेज से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि इस कार्ड का मतलब होता है कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक नई साइकिल की स्टार्ट होगी जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, क्योंकि आपकी ये लाइफ स्टार्ट होने वाली है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ है ये। बहुत शानदार जीवन, धन संपन्नता से परिपूर्ण, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी इन्हेंस होगी। आप एक स्वतंत्र ख्यालों वाले इंसान होने वाले हो, खुद का डिसीजन फैसला खुद लोगे, अपनी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत का डिसीजन लोगे। आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत गजब के होने वाले इस टाइम पर। आपके अटके हुए पुराने काम पूरे होंगे, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे दिख रहा है कि बहुत सारे रिजल्ट जो नहीं, आपके बहुत सारे वर्क का रिजल्ट मिलने वाला है आपको, बहुत सारे पेंडिंग काम आपके पूरे होने वाले हैं। ओके ओके, सो देखिए भाई, थर्ड पार्टी का दिल तो टूटना ही था। ठीक है, बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी आया है एंड थर्ड पार्टी के लिए 3 का कार्ड बार बार आ रहा है। ओके, एंड कंफर्मेशन में भी आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अरे 5 ऑफ कप। तो ये डेफिनेटली है कि थर्ड पार्टी का दिल टूटने वाला है। आज की रीडिंग में अगर आपको जानना था कि थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक होने वाला है।
थर्ड पार्टी का बहुत बैडली हार्ट ब्रेक होने वाला है और ये दिल स्वयं आपके पार्टनर तोड़ेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत, मुझे इनका ये बता रही हूँ, आने वाले टाइम पर ये बहुत अकेले पड़ जाएंगे थर्ड पार्टी। ओ माय गॉड, मैंने आगे अभी पहले बोला था कि अकेलापन आपके जीवन में था, ये थर्ड पार्टी के रीजन से भी था, ये इनका इन्हीं के जीवन में दोबारा हो रहा है, बिकॉज आपके लिए ही ये 6 ऑफ कप का कार्ड है। तो आपके पार्टनर का, ये आपके पार्टनर है, ये आपके लिए ही बने हैं जन्म जन्मांतर से, ठीक है। आपका और इनका बहुत गहरा प्रेम है। पीछे अगेन देखिए फैमिली बनी है, घर बना है, तो आप लोग का हाई चांसेस है कि ये आपके परिवार है, आपके स्पाउस होने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आपके स्पाउस हैं, क्योंकि ये आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली इनसे ही कंप्लीट है और इनकी फैमिली आपसे कंप्लीट है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की फैमिली हो और आपका डेफिनेटली हंसता खेलता परिवार होगा। ओके, ये आपका फ्यूचर है। एक हैप्पी फैमिली, ये आपका फ्यूचर है, आपके पार्टनर के साथ है, और वही थर्ड पार्टी को यही मिल रहा है, इनके कर्मों की सज़ा, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी अकेले पड़ेंगे बहुत बैडली, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई साधारण नहीं थे, थर्ड पार्टी बहुत ही, आप इतना समझ लीजिए, हर टाइप के इंसान थे ये आपके पार्टनर को ना नेगेटिविटी से भी बांध के रखते थे। शार्प माइंडेड तो थे ही ये, लेकिन कुछ स्पेल्स करके भी कि आपके पार्टनर को बांध के रखते थे, इसीलिए इनको सज़ा मिल रही है इनके कर्मों की। इसीलिए, क्योंकि ये काले नीले पीले सड़े जादू करके आप किसी के परिवार को तोड़ नहीं सकते, किसी के पार्टनर को रोक कर नहीं रख सकते, है ना। एक ना एक दिन ये जादू ख़त्म होता है, और जब ख़त्म होता है ना, तब ये सामने वाले को ही बर्बाद करता है जिसने किया होता है। तो जो थर्ड पार्टी हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें करके बहुत मज़े लिए थे, आपको बहुत रुलाया है, उसकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ रही है, और ये भुगतेंगे भी, क्योंकि बहुत बैडली अकेलापन इनके जीवन में आ रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन का सामना करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको दी जा रही हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपका संघर्ष देखा है, इसलिए इस क्षेत्र में भी आपके साथ न्याय हो रहा है। और जिसने, देखिए जस्टिस का कार्ड क्या होता है कि अब इंसाफ होगा, अब फैसला सुनाया जाएगा ईश्वर के अदालत में। तो जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी, और जिसने गलत सहा है उसको न्याय मिलेगा। यहाँ पर गलत आपने सहा है, इसलिए आपको न्याय मिलेगा, और जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। इसमें एक थर्ड पार्टी भी है जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो इनको अब सज़ा मिलने का समय स्टार्ट हो चुका है। तो जस्टिस का कार्ड आने का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है ये, और मेजर अरकाना के कार्ड में जस्टिस का कार्ड साफ शो करता है कि भाई अब समय होगा इंसाफ का, और ये इंसाफ होगा ईश्वर की अदालत में, क्योंकि आपका फैसला ईश्वर के दरबार तक पहुंच चुका है, ठीक है। ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आपने जितना स्ट्रगल किया, जितना सहा, जितना बर्दाश्त किया, उसका रिवॉर्ड ईश्वर आपको देने के लिए आ चुके हैं, स्वयं माँ आ चुकी हैं। एंड मैं फाइनल कुछ ईश्वर के मैसेज भी लूँगी। थैंक यू सो मच। मैं इसमें से भी कुछ मैसेज लूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए इनके पार्टनर का क्या मैसेज है। आपके पार्टनर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। यस, देखिए इन्होंने पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ किया है, ठीक है, तो ये सोचते हैं काश मैं इसको बदल सकता। ये देखिए डेफिनेटली रिग्रेट में है, तभी तो ये ऐसा सोच रहे हैं। इनको रिग्रेट है, आपके साथ गलत करने का पछतावा है इनको। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, आपको छोड़ना इनके लिए खुद बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये बोल रहे ये ज़रूरी था। ऐसा क्या था? लिविंग यू हर्ट मी टू बट इट वॉज द नीडेड। इनको क्या नीड थी, किस चीज़ की, क्या आप वो बेटर समझ सकते हो। आई थिंक थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेट थे इनके ऊपर उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा उनका अधिकार हो चुका था, तो शायद ये डिसीज़न लेने की क्षमता में नहीं थे, इसलिए इन्होंने आपको शायद गिव अप करना ठीक समझा। आई फील द सेम फॉर यू।
देखिए डेफ़िनेटली ना अभी आप बिल्कुल ये आपकी फीलिंग समझ पा रहे हैं। अभी इन ये ना बोल रहे हैं कि मैं अब बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जैसे तुम मेरे लिए महसूस करते हो। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। आप इनका पहला प्यार हो और ये आपको कभी नहीं भूल सकते। ओके, आई कांट लिव विदाउट यू, ये नहीं रह सकते आपके बिना। लेकिन अगर आप इनसे आप बहुत कंप्लेन अगर करते हो ना, हर समय इनको छोटी छोटी बातों की शिकायतें करते हो, तो आप इस चीज़ को बंद कर दो। क्योंकि ये ना सिर्फ फेडअप अगर होते हैं तो आपकी शिकायतों से। आप आई थिंक इनसे बहुत ज़्यादा, जैसे ये आ जाते हैं तो आप इनसे बहुत शिकायतें करने लग जाते हो। देखिए, आप अपना अधिकार समझते हो, है ना, और आप अपने हक से इनके ऊपर हक दिखाते हो। लेकिन वो चीज़ें इनको शिकायतें लगने लगती हैं कि आप शिकायतें कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए आपके पार्टनर इस टाइम पर क्या कर रहे हैं ना, इनको सब पता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रही, आप बेटर समझ रहे हो ये क्या कर रहे थे, इनको सब पता है। पास्ट में इन्होंने पास्ट में कुछ तो आपके साथ किया था और वो सब कुछ सोच समझ कर किया था। आई डोंट नो, देखिए आप बेटर समझ रहे हो, आपके माइंड में ये बात आएगी क्योंकि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनको पता था कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर इनको वही ठीक लगा था। लेकिन आज ये पछता रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, इनको अपनी गलती का एहसास है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। देख लीजिए, ये वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं। ओके, ये डेफिनेटली आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। यस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, हर हर महादेव। देखिए आप ना थोड़ा इनको कंफर्टेबल फील कराया कीजिए, क्योंकि जब ये आपके पास आते हैं ना तो आई थिंक आप इनसे बहुत कंप्लेन करने लग जाते हो, तो ये थोड़ा कंफर्ट नहीं फील कर पाते हैं। और इंसान सुकून चाहता है ना। हर समय अगर आप शिकायतें करोगे, पुरानी बातें लेके बैठे रहोगे, तो इंसान डर के भाग जाता है कि फिर वही रोना धोना। तो थोड़ा सा आप इनके साथ हम्बल रहो, शिकायतें छोड़ो, पास की चीज़ों को मूव ऑन करो। ठीक है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। आप इनके ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए, ये सिर्फ आपके हैं। एंड ये आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। ठीक है, एंड इस टाइम पर आई फील अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। तो इस टाइम पर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए। सो इनका थोड़ा सा कुछ मैसेज था, एंड फाइनल यूनिवर्स का मैसेज आपके लेंगे। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। वाओ माय गॉड, न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होकर रहेगी आपके जीवन में। अगर आपको 1111 कहीं पर भी दिख रहा है, ठीक है, कहीं पर भी 1111, तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है, और आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्द आपका रीयूनियन होने वाला है। माय गॉड, 1 नंबर का कार्ड पीछे भी आया था, मैंने बोला था आपसे। ओके, तो इट्स 100% ट्रू कि न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट होकर रहेगा। मुझसे नफरत मत करना, ये आई थिंक आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ओके, तो जस्टिस का कार्ड जो आया था, ये वही कार्ड है। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा याद तेरी आती है, बहुत तड़पाती है, मिस यू। सच्चाई का साथ दीजिए, आपसे कहा जा रहा है आपको किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है इस टाइम पर। दुष्टों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, ये ईश्वर का फैसला है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप बस मुस्कुराइए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जिस प्रकार गलत करना अपराध है, उस प्रकार गलत सहना भी अपराध है। जवाब देना सीखिए, आपसे मैसेज है आपके लिए। आपके शत्रुओं को कर्मा मिलना शुरू हो चुका है, परेशान मत होइए। महाकाली ब्लेस्ड यू, माता महाकाली आपको ब्लेस्ड कर रही हैं। ठीक है, डू यू रियली लव मी और नॉट, कौन है ये देखिए। नॉट नाउ, कोई मैसेज आ रहा है, अभी नहीं। आपसे कोई सच छिपा रहा है। ओके, अगर आपने कोई मानता मानी थी, इसको पूरा कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है,
ओ माय गॉड, महाकाली ब्लेस्ड यू आया था एंड योर एनिमी फेस्ड महाकाली क्रोध। तो आपके शत्रु फेस कर रहे हैं महाकाली का क्रोध, क्योंकि माता की कृपा है आपके ऊपर। विश फुलफिलमेंट का टाइम आ चुका है। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। माय गॉड, जीतना आपका भाग्य है और आप जीत के रहोगे। ठीक है, आपको कोई नहीं हरा सकता। देखिए कार्ड्स भी सारे वैसे ही आ रहे हैं, यूनिवर्स के मैसेज भी। ओ माय गॉड, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। मैंने बोला था ना, धन की अगेन आया है, योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बिन लिफ्टेड, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। तो डेफिनेटली आपके पैसों का बंधन खुल रहा है, धन की समस्या खत्म हो रही है। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। ब्लैक डॉग को दूध बिस्किट या फिर कुछ भी फीड कराइए, स्ट्रीट डॉग को। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। आई एम ओनली योर, लव यू लॉट, प्लीज़ फॉरगिव मी सेकेंड चांस। माय गॉड, कौन है ये? समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। आपके कोई शत्रु हैं जिनको बहुत जल्द जेल का मुंह देखना पड़ेगा, जेल के दर्शन होने वाले हैं किसी के। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। जो गया है वही वापस आएगा। माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ वाओ, रियूनियन, टेन टेन, रियूनियन रियूनियन। आई एम नॉट हैप्पी। तो ये आपके पार्टनर ही हैं, खुश नहीं हैं आपके बिना। ठीक है, हुए बेचैन पहली बार, हम निराश ये जाना। कौन है ये? गरीबों को दान दीजिए, आपकी सारी समस्या खत्म होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आपको कोई ट्रैवलिंग ब्लेस की जा रही है। पंछियों को दाना डालिए इस टाइम पर। कोई झूठा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बिलीव मत कीजिएगा। कौन है आप समझिए। आपके पार्टनर के लिए ये नहीं है, पार्टनर को छोड़ करके कोई और है, आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। ठीक है, ठीक है। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन, ऑल बैड साइकिल। जो मैसेज था पहले, आपके शत्रु जो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपकी बदनामी करने पर उतर आए हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये और कर भी क्या सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को खुद से रोकने की, संभालने की कोशिश बंद कीजिए, ईश्वर पर सरेंडर कीजिए। ठीक है, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने का समय आ गया है, आप परेशान मत होइए। मैंने रक्त बीज की जो स्टोरी सुनाई थी आपको ना, कि वही कार्ड है। ठीक है, स्टॉप ट्राइंग टू काम द स्टॉर्म, काम योरसेल्फ, द स्टॉर्म विल पास। ओके, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। अगर आपने येलो बटरफ्लाई देखी है तो आपका समय बहुत जल्द बदलने वाला है, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है बहुत जल्द। चलिए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, सब कुछ आपके हक में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग में कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा, मेरी सारी ऑल नोटिफिकेशन आपके पास जाया कर, मैं जो रीडिंग बनाती हूँ। एंड अगर आप जो डेली लाइक कर रहे हो, हाइप कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। आपको डेली कमेंट्स में पढ़ती हूँ एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। आप अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, ईश्वर आपको बहुत पैसे प्रोवाइड करे, बहुत आगे बढ़िए, संपन्न होइए। राधे राधे।